नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा पे जाएंगे जिसमें हम पृथ्वी के जैसे ही हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को देखेंगे जहां पर पृथ्वी के जैसा ही मौसम, हवा, पानी है, जिसे आप देखकर जहां पे आप अगर रहने चाहेंगे तो आपकी तबीयत और भी सुधर जाएगी पृथ्वी के मुकाबले। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए देर किस बात की, बैठते अपने स्पेसक्राफ्ट में और चलते हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर। हमारा पहला पड़ाव है ट्रैपिस-1 सिस्टम। जरा इसे ध्यान से देखिए। पृथ्वी से केवल 39 लाइट ईयर्स दूर, जो कि जीवन के लिए एक पोटेंशियल सुरक्षित जगह माना जाता है। करीब 7 पृथ्वी के साइज जितना ये दुनिया सूरज के जैसे ही तारों के चारों तरफ घूमता है। यह ट्रैपिस-1 सिस्टम, जिसे 2017 में पहली बार वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा गया था, और उसके बाद से पिछले 5 साल तक एस्ट्रोनॉमर इस पर आग गड़ा कर बैठे हुए हैं कि इस पर कोई भी जीवन का एक सबूत मिल जाए। इसमें भी सबसे बड़ा जो ध्यान का केंद्र है वो है हमारे लिए ट्रैपिस-1 प्लेनेट, जो कि चौथा नंबर पे आता है। इसके पास बिल्कुल ही एकदम सही कंडीशन है पानी के होने का। इस ग्रह पर पृथ्वी से भी ज़्यादा बेटर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इनमें और हमारे सोलर सिस्टम में एक ही फ़र्क है कि ट्रैपिस-1 सिस्टम में सारे के सारे ग्रह एक छोटे से रेड डॉर्फ स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के तरफ चारों तरफ घूमते हैं। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये 3 बिलियन साल पुराना है, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पे हमारा पृथ्वी भी नहीं बना होगा, और उसी समय से लाइफ होने के चांसेस इस पे बताए जा रहे हैं। हमारा स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए अब दूसरे पड़ाव पर आ गया है, जो कि है केप्लर 452b सिस्टम। एक ऐसी दुनिया जिसे अर्थ 2.0 भी कहते हैं। यह ग्रह हमारे पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करता है। यह हमारे पृथ्वी की तरह सन जैसे स्टार के चारों तरफ घूमता है करीब 384 डेज़ में। यह केवल 5% ज़्यादा लंबा है हमारे एक साल के मुकाबले। और अगर महीने की बात करें तो एक महीना करीब 32 दिन का होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग इसे अर्थ 2.0 क्यों करें आप समझ ही गए होंगे अभी तक। यह 50% पृथ्वी से बड़ा भी है, जिसके कारण इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। और इसका ये भी मतलब निकल गया यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा लैंड, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट और भी बहुत कुछ होंगे पृथ्वी के मुकाबले। लेकिन एक बात यहाँ पे आता है कि जैसे हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा, उसी तरह इस प्लेनेट के भी, यानी कि अर्थ 2.0 के भी हैं। जैसा कि यहाँ पे 50% बड़ा साइज है अर्थ के मुकाबले, इसका मतलब कि ग्रेविटी भी 2 गुना मजबूत होगा, और उस ग्रह पर हर एक व्यक्ति का वजन जो है करीब 2 गुना होगा। केप्लर 452 सिस्टम में कोई भी दूसरा प्लेनेट नहीं है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस होते हैं, वैसे कोई भी प्लेनेट नहीं है। और जैसा कि सभी को पता है कि जुपिटर हमें काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड कोलिजन से बचा लेता है, पर अभी रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि हमारे अर्थ पर ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड कोलिजन होता है उसका कारण जुपिटर ही होता है, जिसका मतलब कि केप्लर 452 सिस्टम में एस्ट्रॉयड कोलिजन का खतरा नहीं रहेगा। पर बात आती है ना कि अर्थ जैसा परफेक्ट होना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसका जो सूरज है हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के मुकाबले करीब 6 बिलियन साल पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सन जैसे जैसे ओल्डर होते जाएगा वैसे ही काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो भी उसके आसपास के ग्रह होंगे उसका तापमान बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, और जो यूवी रेस, एक्सरे, ये सब जो हार्मफुल रेज होते हैं वो भी ज़्यादा पृथ्वी की तरफ आने लगेगा, जिसका मतलब इसका हाल फ्यूचर में वेनस की तरह हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें उतना खास नहीं है हमारे पृथ्वी के जैसा रहने के लिए। खैर वो तो आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों ग्रहों में से किस ग्रह पे जाकर जीवन बिताना चाहेंगे। अब हम हमारे छोटे से अंतरिक्ष यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जो कि हमें पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर्स दूर ले जाता है साइग्नस कॉन्स्टेलेशन में। यह है केप्लर 22b। अब तक का ये सबसे ध्यान खींचने जाने वाला प्लेनेट डिस्कवर हुआ है। यह प्लेनेट एकदम से एग्जैक्ट सही पॉइंट पर लोकेटेड है। इसके पास एक परफेक्ट हैबिटेबल जोन भी है। असल में कहें तो ये एक पानी का दुनिया है, जैसे कि आपने कई सारे इंटरस्टेलर की मूवी में भी देखे होंगे। एक बहुत बड़ा महासागर है जो कि सारे के सारे पत्थरों को ढक कर रखा है करीब 100 गुना ज़मीन के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि लाइफ इसमें ओशियन के अंदर होगा। कुछ अजीब तरह के जानवर जिसे आप केवल सपने में ही इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप जो ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे टाइप। अब हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब हमें अपने विमान को वापस पृथ्वी की तरफ घुमाना होगा, क्योंकि हमारे विमान में फ्यूल की कमी हो गई है।
आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर तीनों ग्रहों में से रहने का मौका मिले फ्यूचर में, तो आप कौन से तीनों ग्रह पे जाकर रहना पसंद करेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा।